सीरीज के मतलब बनना बाद में से फेवरेट का। हाय, आई एम रोशनी और इस वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि अगर मुझे दोबारा मौका मिलता है स्टार्ट करने का तो आखिर मैं उसमें प्रॉपर ब्रेक्स के साथ प्रॉपर स्लीप लेती ताकि मैं अच्छे से पूरा दिन पढ़ पाऊँ, प्रॉपर रिवीजन करती हफ्ते भर का, और साथ ही साथ मैं संडे को मॉक टेस्ट वगैरह देती और ये सारी चीजें करती। ओके, तो मैं जल्दी से एक बार रिकैप कर देती हूँ। पहला, रिसोर्सेज होल्ड नहीं करती। दूसरा, मॉक टेस्ट देती। तीसरा, रिवीजन करती। चौथा, किसी ने ये सारी चीजें पहले बता दी होती तो मेरा जेई खराब नहीं होता। कोई ना, आपको तो मैंने बता ही दिया। अगर आप भी 2027 या 2028 जेई एस्पिरेंट हो तो इस वीडियो को गलती से भी स्किप मत करना, वरना बाद में से फेवरेट होगा। हाय, आई एम रोशनी और इस वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि अगर मुझे दोबारा मौका मिलता है जेई स्टार्ट करने का तो आखिर मैं क्या चेंजेस लाती हूँ उसमें और क्या चीज़ें अवॉइड करती हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1, रिसोर्सेज होल्ड नहीं करती। मैं एक सब्जेक्ट को एक ही टीचर से पढ़ती, एक ही रिसोर्स से पढ़ती, एक ही कोचिंग मटेरियल यूज करती, ना कि 10 चीज़ों से। क्योंकि एट द एंड हमसे ये नहीं पूछता जी कि हमने कितने टीचरों से पढ़ा है, कितने प्लेलिस्ट यूज़ करे हैं, कितने पीडीएफ से पढ़ रखा है। वो सिर्फ हमसे कॉन्सेप्ट पूछता है, और कॉन्सेप्ट समझने के लिए कन्फ्यूजन नहीं चाहिए होती। और अगर हम 10 टीचरों को फॉलो करेंगे या 10 प्लेलिस्ट फॉलो करेंगे, 3-4 पीडीएफ यूज़ करेंगे तो सिर्फ कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, कॉन्सेप्ट नहीं। तो मैं ये गलती नहीं करती। पॉइंट नंबर 2, रिवीजन। रिवीजन को मैंने पहले ऑप्शनल बना रखा था, बट इस बार मैं ऑप्शनल नहीं बनाती। इस बार मैं रिवीजन को हैबिट बनाती, जिससे ये रहता कि मैं डेली का डेली 1 से 2 घंटा रिवीजन को देती, ताकि मैं एट द एंड पेपर के टाइम ये ना बोल सकूं याद तो करा, पढ़ा तो था पर याद नहीं आ रहा। इसलिए वीकली प्रॉपर रिवीजन करती, डेली रिवीजन करती, भले 1 से 2 घंटे ही करती, ज़्यादा नहीं, पर डेली रिवीजन ज़्यादा सही रहता है। पॉइंट नंबर 3, मॉक टेस्ट। स्टार्टिंग से ही मॉक टेस्ट देती, चाहे मेरा सिलेबस 20% हुआ होता, चाहे मेरे नंबर 300 में से 20 आ रहे होते, 50 आ रहे होते स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे करके इम्प्रूव ज़रूर होते, क्योंकि इम्प्रूव होने में उसमें भी टाइम लगता है। और खास कर से उसके साथ उसको एनालाइज भी करती, ताकि मॉक टेस्ट देने के बाद मुझे ये तो पता चल जाता है मेरे वीक पॉइंट कौन सा है, मेरा वीक चैप्टर कौन सा है। पर एनालाइज करने के बाद मुझे ये पता चलता है उसमें गलती कहाँ हो रही है, सिली मिस्टेक्स हो रही हैं या फिर कॉन्सेप्चुअल गैप है पूरा। तो इस बार मैं कॉन्सेप्चुअल गैप ये सब समझने के लिए मॉक टेस्ट जरूर देती स्टार्टिंग से, चाहे मेरा 20% सिलेबस होता, और उसको एनालाइज भी करती। पॉइंट नंबर 4, पीवाईक्यूज। मैं पीवाईक्यूज को बहुत जल्दी स्टार्ट करती। मैं उसका वेट नहीं करती कि यार सिलेबस कंप्लीट होने दो फिर मैं आराम से पीवाईक्यू करूंगी। मैंने स्टार्टिंग में कुछ चैप्टर्स के पीवाईक्यू साथ साथ लगाए थे, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह चैप्टर्स को मैंने साथ में पीवाईक्यूज लगाए थे। पर मॉडर्न फिजिक्स जैसे चैप्टर्स, रोटेशन मोशन, ये सारे चैप्टर्स को मैंने लास्ट में पीवाईक्यूज लगाने का सोचा था, जिसमें मेरे को सिर्फ टॉप पीवाईक्यूज बचे थे करने के लिए। और टॉप पीवाईक्यूज करना सिर्फ लास्ट के टाइम पे, वो भी पूरा 1 साल पढ़ने के बाद, बहुत बेकार है, क्योंकि इससे परसेंटाइल बहुत बुरी नीचे गिरती है। क्योंकि उसमें सिर्फ टॉप पीवाईक्यूज से नहीं, कुछ अलग तरह से पीवाईक्यूज होते हैं, जिससे हमें कॉन्सेप्ट बनाने के लिए हमें हर तरह के पीवाईक्यूज सारे सॉल्व करने चाहिए। और मैंने यही गलती करी थी कि मैंने स्टार्टिंग में पीवाईक्यूज नहीं लगाए थे, लास्ट में पीवाईक्यूज लगाते हैं। तो इस बार मैं स्टार्टिंग से पीवाईक्यूज लगाती हूँ। वैसे तो लाइव बंद हो गई थी, ख्याल छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 पर। पॉइंट नंबर 5, मैथ्स को इग्नोर नहीं करती, क्योंकि मैं नहीं चाहती मैथ्स इग्नोर करने के बाद मेरा ओवरऑल परसेंटाइल गिर जाती, क्योंकि इस बार भी वही चीज़ होती। और दोबारा रिपीट करने के बाद मैं ऐसा तो गलती से भी नहीं करती। मैं मैथ्स को डेली की डेली रिवीजन करती, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती, क्वेश्चंस क्लास में जितने कराए गए होते वो सब दोबारा से खुद से ट्राई करती। पॉइंट नंबर 6, बर्नआउट नहीं होती। मैं 12 घंटे भले पढ़ती या 10 घंटे भी पढ़ती, पर मैं उसमें प्रॉपर ब्रेक्स के साथ प्रॉपर स्लीप लेती, ताकि मैं अच्छे से पूरा दिन पढ़ पाऊँ, ना कि लास्ट में जाके मैं बर्नआउट हो जाऊँ। ताकि मेरे साथ ये ना हो कि भाई मैंने 12 घंटे पढ़ के भी क्या ही उखाड़ा लाइफ में, ये चीज़। पॉइंट नंबर 7, एक्टिव रिकॉल। मैं दिन भर पढ़ने के बाद मुझसे रात में कोई भी मुझसे पूछता कि तुमने आज दिन भर में क्या पढ़ा, तो मैं कभी कभी तो बहुत ज़्यादा ब्लैंक हो जाती थी कि यार मैंने पढ़ा क्या है। इसलिए मैं एक्टिव रिकॉल जरूर करती, ताकि इससे मुझे ये रहता कि मैंने दिन भर में ये चीज़ें पढ़ रखी हैं। लास्ट में एक कॉपी लेती और उसमें सारी चीज़ें लिख डालती जो भी मैंने दिन भर में पढ़ा है, एक्टिव रिकॉल करती। और उसके बाद कोई भी मुझसे ये पूछता तो मैं ब्लैंक नहीं होती। पॉइंट नंबर 8, संडे। अब संडे को फंडे की तरह नहीं ट्रीट करती, और ना ही संडे को एक बर्डन की तरह ट्रीट करती। संडे को एक चिल की तरह ट्रीट करती, और ऐसे करती कि भाई संडे है,
संडे को ना ही ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि मंडे से वापस से मुझे रीस्टार्ट करना है और संडे हमें थोड़ा सा ब्रेक भी मिल जाता है। और इसी के साथ मैं संडे को लेक्चर नहीं, मैंने वीकली में जितना पढ़ रखा है मैं उसको पढ़ती, मैं संडे को प्रॉपर रिवीजन करती हफ्ते भर का, और साथ ही साथ मैं संडे को मॉक टेस्ट वगैरह देती और ये सारी चीज़ें करती। ओके, तो मैं जल्दी से एक बार रिकैप कर देती हूँ। पहला, रिसोर्सेज होल्ड नहीं करती। दूसरा, मॉक टेस्ट देती। तीसरा, रिवीजन करती। चौथा, पीवाईक्यूज करती। फिफ्थ, मैथ्स इग्नोर नहीं करती। सिक्स्थ, बर्नआउट नहीं होती। सेवन्थ, एक्टिव रिकॉल करती। एट्थ, संडे को फंडे की तरह ट्रीट नहीं करती और ना ही बर्डन की तरह। सो ये थी मेरी ट्रिक्स। काश मुझे भी किसी ने ये सारी चीज़ें पहले बता दी होती तो मेरा जेई खराब नहीं होता। कोई ना, आपको तो मैंने बता ही दिया, तो आप अब कोशिश करो कि आपका जेई खराब ना हो, क्योंकि मेरा तो हो चुका। मैं नहीं चाहती कि अब आपका भी खराब हो। तो इस वीडियो को अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना और कमेंट में बताना कि आप इनमें से कौन सी चीज़ें अपनाने वाले हो और आप कौन सी अभी तक गलतियाँ कर रहे थे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।